वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हमने अपना 1.2 टॉपिक पढ़ना है और ये हमारे पास होगा स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के मुतालिक हमने पढ़ना है मादा क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। मादा क्या चीज़ होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया तक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। मादा क्या चीज़ होती है? दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये जो दुनिया है हमारे पास, ये एनर्जी और मैटर से मिलकर बनी होती है। मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है। एनर्जी इज नॉन मटीरियल इन नेचर। हमारे पास जो एनर्जी है वो गैर मादी एशिया है, ठीक है ना। एनर्जी एक गैर मादी एशिया, नॉन मटीरियल नेचर है। और जो हमारे पास मैटर है वो हमारे पास मटीरियल थिंग है, मादी एशिया है, ठीक है ना। तो ये दुनिया हमारे पास किससे मिलकर बनी है? मैटर और एनर्जी से। ये आपके एमसीक्यूज है और ये भी आपके एमसीक्यूज बन सकता है कि एनर्जी इज नॉन मटीरियल नेचर है, कि एनर्जी एक गैर मादी एशिया। अब जी देखें, एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरियर वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी के अलावा हर वो चीज़, एनर्जी के अलावा एनीथिंग अदर देन एनर्जी, एनर्जी के अलावा हर वो कोई चीज़ जो हमारे पास वजन रखती हो, कोई वॉल्यूम रखती हो, वो हमारे पास कहलाती है मैटर कहलाती है, ठीक है ना। वो मैटर कहलाती है। हमारे पास मैटर की डेफिनेशन क्या होगी कि एनर्जी के अलावा हर वो चीज़ जो वजन रखती हो, कोई हुजम रखती हो, वो हमारे पास कहलाती है मैटर, ठीक है जी। अब उसके बाद नीचे देखें, अ स्टेट ऑफ अ मैटर इज वन ऑफ द मैनी डिसेंट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिट। हमारे पास मादा बहुत सी नुमाया हालतों में अपनी वजूद रखता है, ठीक है ना। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में सॉलिड है, ठोस है, लिक्विड है, माया, गैस है एंड प्लाज्मा है। चार हमारे पास मौजूद है मैटर्स, मादे, ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा। और इनमें सबसे जो हमारे पास कायनात में जो सबसे दो हैं वो हमारे पास दो हालतें होती हैं, और एक को हम कहते हैं कि वो ठोस होती है, एक माया होती है और एक गैस होती है। ओके जी। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अब इधर आ जाए नीचे। The three primary state of a matter are the solid, liquid, gases. दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रेंथ, डिफरेंट इसकी हमारे पास ताकतें हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डिफरेंट है, एंड अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट है, ठीक है जी। गैस, लिक्विड और हमारे पास सॉलिड के दरमियान जो स्ट्रेंथ है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है, आर्ग्यूमेंट है पार्टिकल्स की, उसके बाद डिस्टेंस है, वो सबका डिफरेंट है। इन गैसेस मालिक्यूल, गैस के मालिक्यूल में आप देखें, अब गैस के मालिक्यूल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। अब गैस के मालिक्यूल देखें, इन द गैस मालिक्यूल आर वेरी वाइडली अपेयर विन अनदर वाइड सॉर इज वेरी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये आप नीचे देखें ये हमारे पास गैस के मालिक्यूल है। अब ये गैस के मालिक्यूल के दरमियान देखें कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो बेतरतीब है, रैंडम अरेंजमेंट है, बेतरतीबी अरेंजमेंट है इनके दरमियान। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। इनके दरमियान जो फोर्स है, इनके दरमियान ये देखें कि जो फोर्स है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास बहुत वीक होती है। तो ये गैसेस के अंदर ये पाया जाता है कि ये रैंडमली आपस में मूव करते रहते हैं, और इनके दरमियान जो एटम और मालिक्यूल होते हैं उनके दरमियान मालिकुलर फोर्सेस वो भी बहुत वीक होती है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास गैसेस के अंदर ये सारा कुछ होता है, ठीक है ना। ये हमने गैसेस के अंदर ये सारा कुछ पढ़ लिया। अब हम नीचे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ये गैसेस कंप्रेसिबल होती है, इसको आप आसानी से दबाया नहीं जाता, ठीक है ना। आसानी से इसको दबाया नहीं जाता, ठीक है ना। बहुत कम इसकी सकाफतें होती हैं, डेंसिटी इसकी बहुत कम होती हैं, ठीक है ना। इसको आमतौर पर दबाया नहीं जाता। तो हमारे पास ये सारा कुछ हमारे पास होता है गैसेस के अंदर। अब आ जाए लिक्विड। The liquid on the other hand have molecules which are closely attached by moving randomly. They exist significant intermolecular forces between the molecule. Liquid are therefore not easily compressible, then the density have higher value than those of gases. अब ये नीचे आ रहे, ये हमारे पास लिक्विड्स हैं। अब लिक्विड्स के मालिक्यूल भी हमारे पास रेंडमली मूव करते हैं, ये कोई इधर है कोई इधर है, रेंडमली मूव करते रहते हैं। इनके दरमियान जो हमारे पास मालिक्यूल है ये थोड़े से ज़्यादा अटैच होते हैं आपस में, ये देखें ना, ये थोड़े थोड़े ज़्यादा अटैच है आपस में। गैस के तो बहुत बहुत दूर है, ये थोड़े से ज़्यादा अटैच होते हैं आपस में। इनके दरमियान जो मोलेकुलर फोर्सेज होती हैं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं गैस के मुकाबले में, और इसको दबाया नहीं जाता, ठीक है ना। पानी को दबाया नहीं जाता, माया है ना पानी भी एक, उसको दबाया नहीं जाएगा, और उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी गैस की डेंसिटी से। तो ये हमारे पास
लिक्विड का आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सॉलिड क्या चीज़ होती है। सॉलिड हैव अ डिफरेंट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है सॉलिड का। इसकी मखसूस शक्ल होती है, इसका हुजम मुस्तकिल होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हैवी, हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर, हमारे पास इंटर एटॉमिक या इंटर मोलेकुलर अट्रैक्शंस। The particle in solid remain fixed and their position where they can oscillate about their mean position. Solid are relative, incompressible and rigid. अब ये देखिए नीचे आ जाए। अब ये हमारे पास है सॉलिड, ये मैंने ऊपर से पढ़ा दिया, आपको समझाता हूँ। अब सॉलिड क्या चीज़ होगी, सॉलिड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होंगे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत कम होगा ही नहीं, डिस्टेंस आपस में अटैच होंगे। इनके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज है या इंटर एटॉमिक फोर्सेज है वो बहुत मजबूत होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये हमारे पास रैंडमली मूव नहीं करेंगे अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे। इस तरह मीन पोजीशन है ये हमारे पास, वो तो रैंडमली मूव करते हैं ना, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, तो वो हमारे पास रैंडमली मूव करेंगे। अब यहाँ की जो हमारे पास इसकी होगी ये मीन पोजीशन होगी। मीन पोजीशन क्या होगी कि अपने ही पॉइंट से कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, तो ये हमारे पास उसकी क्या होगी, मीन पोजीशन होगी। बात समझ आ गई, इसकी क्या होगी, मीन पोजीशन होगी। ओके जी, अब ये देखें, ठीक है ना, इनके दरमियान मोलेकुलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी, डिस्टेंस बहुत कम होगा, हमारे पास इसको ज़्यादा दबाया नहीं जाएगा। इसकी जो हमारे पास रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो होती है हमारे पास इनकी शक्ल होती है। ये किसी भी शक्ल में आ जाते हैं, ठोस किसी भी शक्ल में होता है, मजबूत चीज़ होती है, इसका हुजम होता है, वॉल्यूम होता है, तो ये सॉलिड चीज़ होती है। ओके जी, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज़ होती है, अब ये दिया प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ नॉट अ जनरली सी फार ऑफ मैटर। हम मादे में हम इसको जी प्लाज्मा को नहीं देखते। प्लाज्मा मादे की ऐसी हालत होती है जो आम नज़र ही नहीं आती। ये बहुत ज़्यादा हरकत करने वाले ज़रात में होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मोशन होती है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जिनमें ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो वो हमारे पास यहाँ पाई जाती है। तो प्लाज्मा डाटा जनरली सी फ्रॉम ऑफ अ मैटर, मैटर में इसको नहीं देखा जाता, और इट कंपोज्ड ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है जी, और विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत वेरी हाई होती है। इट इज़ जिक्स इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब में इसको जी हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूब लाइट्स में, लाइटनिंग में, हमारे पास आसमानी बिजली में, वेल्डिंग में, हमारे पास वेल्डिंग वगैरह में, और इसको जी हमारे पास यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आइंस में ये हमारे पास ज़्यादातर प्लाज्मा पाया जाता है। ओके जी, अब ये हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है। अब हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड। फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड फ्लूइड्स, ठीक है जी, स्प्रिकल फ्लूइड, स्प्रिकेटल फ्लूइड्स, लिक्विड हमारे पास क्रिस्टल, ग्राफीन वगैरह ये हमारे पास होती है। अब ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है। वो कहता है कि मैटर को हम इंटरमीडिएट स्टेट में करते हैं कि लिक्विड के साथ गैस का सॉल्यूशन आ जाए, लिक्विड के साथ हम सॉलिड को बना दें, तो ये ज़्यादातर वो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टलाइन में होती हैं, ये ग्राफीन वगैरह में ये जी अमल पाया जाता है कि गैस का माया के साथ होता है, और माया का हमारे पास ठोस के साथ जो रिलेशन होता है वो इन चीज़ों में पाया जाता है। तो इसमें ये बताया गया हुआ है। ओके जी, अब हम जो रिमेन रहता है हमारा पढ़ने वाला वो आगे है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो ये आगे है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं ना नीचे आपको दिखाता हूँ। अब यह देखें, लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ अ मैटर। लिक्विड क्रिस्टल मैटर की ऐसी हालत होती है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेक्शनल लिक्विड्स एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये देखें कि लिक्विड क्रिस्टल मादे की ऐसी हालत होती है जो बैक वक्त माया और कलमी ठोस की ख्वाहिश रखते हैं। एक ही हालत में हमारे पास वो लिक्विड की ख्वाहिश रखते हैं और एक ही हालत में वो सॉलिड के ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है ना। और लिक्विड हमारे पास क्रिस्टलाइन मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि हमारे पास यूज़ डिस्प्ले डिवाइस में, ठीक है ना, डिस्प्ले डिवाइस में, कंप्यूटर स्क्रीन पर, घड़ियों पर, कंप्यूटर्स पर, मॉनिटर्स पर, क्लॉक पर, वॉच पर, तो इनमें हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है लिक्विड क्रिस्टल की आँखें, जिसमें हम देखते हैं कि एक ही वक्त में हमारे पास वो माया होता है और एक ही वक्त में ठोस होता है। अब आप देखें कि क्लॉक वगैरह में, क्लॉक्स में, घड़ियों में, कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे पास छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर वो बनती है, तो वो ज़्यादातर माया और ठोस से मिलकर बनती है।
तो वो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। अब ग्राफीन इसकी 2 डायमेंशन क्रिस्टल की मिसाल है, ठीक है जी। ग्राफीन 2 जहाती क्रिस्टल, ठीक है जी। ग्राफीन इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, अ सिंगल लेयर ऑफ अ कार्बन एटम अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न, कि हमारे पास इसमें जिसमें कार्बन के एटम की एक तय होती है और उनकी जो तरतीब होती है हेक्सागोनल की तरतीब होती है, ये लचकदार होते हैं, हल्का मटेरियल में लगा होता है, तो वो ज़्यादातर ग्राफीन वगैरह होती है। ग्राफीन पेपर आपने देखा होगा, तो वो हमारे पास ये होती हैं। अब हमने प्लाज्मा भी पढ़ लिया, ठोस भी पढ़ लिया, माया भी पढ़ लिया, गैसेस भी पढ़ ली, लिक्विड क्रिस्टलाइल भी पढ़ लिया। अब हमने ऐसी मैटर को देखना है कि जिसे में दुनिया में पाए नहीं जाते, वो भी मेटल्स होते हैं, वो भी हमारे पास मैटर होते हैं, और जिसमें हमारे पास एक्ोस्टेट्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है जी। एक्ोस्टेट्स मैटर होते हैं, ठीक है जी। डार्क मैटर होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बोस आइंस्टाइन, ठीक है जी, बोस आइंस्टाइन मेथड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद न्यूक्लियर मैटर होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद क्वांटम स्पिन लिक्विड हमारे पास होते हैं, और बहुत से मैटर होते हैं जो हमारे पास दुनिया में मौजूद नहीं होते। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे मैटर के नाम लिखें जो दुनिया में पाए नहीं जाते। तो उसमें आपने एक्वोस्टेट लिखनी है, डार्क मैटर लिखना है, बोर्नस्टाइन लिखना है, और न्यूक्लियर मैटर, और उसके बाद क्वांटम स्पिन लिक्विड लिखना है। तो ये हमारे पास मैटर्स होते हैं, ओके जी, जिसको मौजूद पाए नहीं जाते। ओके, ये हमने सारा कुछ आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। मैटर क्या चीज़ होती है, और उसके बाद हमने मैटर के बारे में कुछ पढ़ा, फिर लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे में, गैसेस के बारे में, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। फिर हमने ऐसे मैटर देखे कि जो दुनिया में पाए जाते हैं, वो दुनिया में नहीं पाए जाते हमारे पास। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल पढ़े, उसके बाद हमने ऐसे मेटल जो दुनिया में नहीं पाए जाते वो पढ़े। तो ये मैंने आपको सारा कुछ मैंने आपकी आज की वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है, और आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँचती जाए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।